Hello students, very warm welcome to you all to this session. Today we are going to discuss about the new chapter, that is the reproductive health. Okay, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो दिस टर्मिनोलॉजी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या मतलब होता है, दैट इज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर हेल्दी और उनका नॉर्मल फंक्शंस या नॉर्मल फंक्शंस रोल प्ले करते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल टर्मिनोलॉजी. ठीक है, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया चैप्टर है क्लास 12th का. ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और ये जो लाइंस मैंने लिए हैं इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर मीन्स. ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु दिस टर्मिनोलॉजी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यू ऑल नो, इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड इज दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. इट मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है. ठीक है, हु ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस टर्म्स में डिफाइन किया है. ठीक है, सबसे पहला है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल. ये सब कुछ को मायने रखते हुए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक हेल्दी वे में डिस्कस कर सकते हैं. इट मे बी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ओके, तो इसीलिए अगर एक सोसाइटी में एक इंसान रहता है तो उसे फिजिकली एंड फंक्शनली, फिजिकली फिट होना एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है वो फंक्शनली नॉर्मल होना चाहिए. जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वेदर इट मेल वेदर बी इट फीमेल, ओके, बी एनिमल्स, ओके, ठीक है, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमंग देम इन ऑल. एक सोसाइटी में एक इंसान को कैसे रहना चाहिए जो फिजिकली ठीक हो, फंक्शनली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल हो, उसका एक दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा हो. एक सोसाइटी में इसी तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर है, और एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है, हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ पर्सन इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. क्लियर है, ओके. सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. दैट इज, अगर हम डेफिनेशन कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसे कहा जाता है, जिसकी जो फिजिकली फिट हो एंड उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मल हो. ठीक है, इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ वो इस तरीके से पेश आए जो पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव एंड हेल्दी डिस्कशन हो अमंग द सोसाइटी. इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कोई भी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स इज, ये सेक्स एजुकेशन हर किसी के लिए जरूरी है कि नहीं. ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, एंड दैट दिस सेक्स डिस्कशन शुड बी ऑलवेज हेल्दी डिस्कशन. ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम्स कहां से शुरू हुई और उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी. क्लियर है एवरीवन. चलो, इंडिया वाज, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया. इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ये फर्स्ट कंट्री थी अमंग जितने भी कंट्रीज है अमंग द वर्ल्ड. ठीक है, जो जिसने एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल. तो ये जो बेसिकली सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग. जैसे कि आप सबने ये स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो, है ना, छोटी फैमिली सुखी फैमिली, राइट. जितना फैमिली छोटा
उतना ही कंप्लीट एंड हैप्पी फैमिली। क्लियर है? तो ये जो स्लोगन है सरकार की ओर से, हम दो हमारे दो, जो फैमिली प्लानिंग है, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? द फर्स्ट कंट्री वाज इंडिया। ठीक है, तो दैट कैन बी फ्रेम एज अ क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको। ये प्रोग्राम जो था फैमिली प्लानिंग का, कब स्टार्ट हुआ? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज 1951। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सारे लाइन एनसीईआरटी के हैं, बस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल्स। ओके, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs। तो अभी हमने WHO के बारे में पढ़ा, ये एक नया है, दैट इज RCH प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है, हम इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि जितने भी इम्प्रूव्ड की रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उस चीज को पहुंचाना है, और उसके वाइडर नॉलेज हर इंसान को देना है ताकि उसका मिसयूज ना कर सके, किसी तरह की कोई क्राइम ना कर सके। सो दैट नॉलेज हैज टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन, है ना? तो ही इस चीज को हम सुधार सकते हैं अगर किसी से गलती होती है तो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का जो फंक्शंस या जो प्रोग्राम है वो यही करते हैं। इम्प्रूव प्रोग्राम क्या करते हैं, वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को वाइड में बहुत डिटेल्स में उसको स्टडी करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और इस प्रोग्राम के तहत सबको अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्टिव वर्ड है, और ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, हमें कैसे इसको अवेयरनेस करना है, कैसे बच्चों में एक राइट एज, ऐसा कौन सा एज है जिसमें हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन बहुत तरीके से उससे एक्सप्लेन कर ले और वो बच्चा भी समझ जाए, है ना? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को जानने का ये अधिकार है, एंड दैट हैज टू बी हेल्दी डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स और अमंग द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एसटीडीज, दैट इज एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका नॉलेज हर वो बच्चे को होना चाहिए जब वो एक प्रॉपर एज अटेंड कर ले और उसे समझ में आया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट्स अबाउट द सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बच्चों को देना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है ना? बर्थ कंट्रोल कैसे, जैसे कि 2 बच्चे चाहते हो तो 2 बच्चे के बाद हम उस बर्थ को कैसे रोकना है, बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स है जिसे 2 चाइल्ड के बाद हम रोक सकते हैं, है ना? जो 2 ही बच्चे चाहते हैं वो 2 ही बच्चे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जिससे बर्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री। बिकॉज ज्यादा अगर पॉपुलेशंस होंगे तो ना ही खेती हो पाएगी और ना ही कहीं हम घर बना पाएंगे, और पॉपुलेशन ज्यादा होना मतलब स्पेसियस होना, कि घर बनाने के लिए जगह होना चाहिए तो सब खेत काट काट घर बनेगा। तो पॉपुलेशन को हमेशा कंट्रोल्ड में रहना चाहिए ताकि हम ही सबको हर सुविधा मिल सके, खाना पीना हर फैसिलिटीज मिल सके। सो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, एंड अबाउट द प्रेगनेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेयरनेस होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड रिलेटेड क्राइम्स, जैसे कि किसी तरह के सेक्स अब्यूज हो रहा है किसी भी चाइल्ड के साथ, एंड अगर उस बच्चे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ ही और सी हैज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो बच्चे गलत स्टेप में चले जाते हैं या उनके साथ गलत होता है, उन्हें पता नहीं चलता है, या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड, दिस इज वेरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं या इतने पेरेंट्स होते हैं जो गर्ल और बॉय को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर लड़की गर्भ में पल रही है तो उन्हें खत्म कर देना है, बिकॉज दे ऑलवेज वांट द बॉय चाइल्ड टू डोमिनेट ओवर द सोसाइटी, दे डोंट वांट द फीमेल चाइल्ड, जो नहीं चाहते हैं वो बच्चा गिरा देते हैं। तो ये जो एमनायोसेंटेसिस जो होता है ना, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, इससे हम
बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो टेस्ट है बैन है। ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं वही कपल्स कर सकते हैं जिन्हें डॉक्टर रिकमेंड करें कि अगर उस बच्चे को किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, देखो किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स, एनी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इफ दैट चाइल्ड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ लाइक जेनेटिक प्रॉब्लम से बहुत कॉमन जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ओके, पटाऊ हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मैं बस कॉमन के लिख रही हूँ। तो ये सारे जो सिंड्रोम है ना, इन सिंड्रोम्स को चेक करने के लिए amniocentesis is preferred by the doctors, okay, not to know the gender of that child. जेंडर बताना इज इलीगल, ये बैन हो चुका है। ये सिर्फ तभी हम चेक करवा सकते हैं कि अगर उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम, अगर किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना ही इज द बेस्ट सोल्यूशन, ओके। तो हम amniocentesis के थ्रू उस बच्चे में अगर किसी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स चल रही है तो हम उसे पता कर सकते हैं। बट जेंडर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट, बिकॉज इट्स बैन इन, हर जगह बैन है, ठीक है ना। जेंडर हम पहले पता नहीं कर सकते, जो भगवान दे दैट इज एक्सेप्टेबल, ओके। रिसर्च ऑन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज में रिसर्च हो ताकि किस तरह की प्रॉब्लम्स रिप्रोडक्शन में आ रही है उसे रेक्टिफाई करने की, कि अगर कोई फीमेल इनफर्टाइल है उसे कैसे बेबी कंसीव करना है, इस तरह की बहुत सारे रिसर्च रिलेटेड एरियाज चल रही हैं इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, तो हमने देखा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जिससे हम ये जो सेक्स एजुकेशन है, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस चीज को हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, है कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects. बहुत सारी लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या सोशल मीडिया हो गया, या इसके थ्रू गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करवा के, और जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया जैसे कि इंफॉर्मेशन है लाइक हम दो हमारे दो, अबाउट एबॉर्शन, अबाउट द फीमेल फिटिसाइड, ये सब चीजें जो गवर्नमेंट है वो कन्वे कर रही है। बट दैट इज नॉट एनफ, ओनली दैट इज नॉट एनफ फॉर एनी चाइल्ड टू नो अबाउट द सेक्स एजुकेशन। सिर्फ वही जरूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट कर दिए कन्वे तो वो बच्चा ग्रैब कर लेगा, नो, इट द मेजर रोल इज ऑल्सो प्लेड। कौन प्ले करता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स दे आर द वेरी क्लोज टू देयर चिल्ड्रन, so they can give better sex education to their children and they play a very important role, okay। close relatives हो गए, teachers हो गया, friends हो गए, तो ये सब लोग आपको healthy information about the sex education is very important, जो ये लोग रोल प्ले कर सकते हैं other than government, okay। next strategy है introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the youngs, okay। तो जैसे कि बहुत जगह है, कहीं कहीं गलत इंफॉर्मेशन अगर बच्चों को मिल जाता है तो वो उसका गलत मिसयूज कर लेते हैं। तो स्कूल्स में क्या होना चाहिए? प्रॉपर सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि ये सेक्स एजुकेशन हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन, जो छोटे छोटे बच्चे उनको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे कि वो मिसयूज कर दे इसका, है ना। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड होना चाहिए। किस किस चीज के बारे में प्रोवाइड होना चाहिए? जैसे कि अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अबाउट द एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मेल फीमेल सबके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। एडोलेसेंस, जब एडोलेसेंस आता है, जैसे कि जब पुबर्टी, जैसे कि 14 ईयर्स जब आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी हॉर्मोन्स जो है ना बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि हॉर्मोन्स ने ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रखा है। तो बहुत सारे लोग एक इमोशनल रिलेशनशिप में जाते हैं, बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एडोलेसेंस पीरियड के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स का बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो जाता है एंड उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल, बहुत लोग खो बैठते हैं कंट्रोल, है ना। तो बहुत लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं, है ना।
सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ओके। सेफ और हाइजीनिक जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखे और हाइजीन बहुत क्लीन क्लियर रखे, है ना, वो भी जरूरी है इनको इन्फॉर्मेशन देना। एंड अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, जो एड्स हो गए कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को स्कूल्स में देना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजी से चलता रहा है बिकॉज प्रॉब्लम हो चुका है, अब स्ट्रेटेजीज की बात में हम चल रहे हैं ना। पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट, ठीक है। जो स्पेशली फर्टाइल कपल्स है या जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या दोज कपल्स हु वांट बेबी, या जो शादी के एज में है, दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, उनको किस चीज की एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे कि अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, जैसे कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स, बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, लाइक पिल्स है, कॉन्डम्स है, जो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बस अभी आपको स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अवेलेबल बर्थ कंट्रोल है जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। दो किसी को एक चाइल्ड चाहिए, वन चाइल्ड इज एनफ देन एनफ, दूसरा के लिए दे वॉन्ट हैव टू गो बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोटेक्शंस सो दैट द फीमेल कैन प्रोटेक्ट हरसेल्फ, ओके। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो प्रेग्नेंट हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी प्रॉपर हेल्थ रखना, है ना, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू बी प्रेग्नेंट। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, बेबी डिलीवर होने के बाद पोस्ट नेटल दैट इज मदर एंड चाइल्ड बोथ का अच्छे से ध्यान रखना। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को भी और माँ दोनों के लिए अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है कि बहुत सारे जो एंटीबॉडीज है वो बेबी सिक्रेट करते हैं, एंटीबॉडीज, एंड दैट एंटीबॉडीज यूज टू गिव द इम्यूनिटी टू दैट बेबी, दैट इन दैट ए बेबी इज, बेबी को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, एंड ऑल्सो मदर इज इक्वली बेनिफिटेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड की परवरिश, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बराबर हो। ये ना कि मेल है तो हम उसे हर वो चीज दे, फीमेल है तो हम उसे नीचे करके रखे, नहीं, दोनों की परवरिश इक्वल होनी चाहिए। दिस स्ट्रेटेजीज आर गोइंग टू वर्क ऑन, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम ग्रोथ, जैसे कि अगर प्रॉब्लम, जब भी ग्रोथ ज्यादा होता है, अगर ऐसा होता है कि 7 8 9 बच्चे अगर आज की दुनिया में अगर कोई देते हैं बेबी को, तो उससे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ना ये प्रॉपर खाना मिलेगा, ना प्रॉपर किसी तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई द ग्रोथ हैज टू गेट कंट्रोल्ड, ओके। सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जो भी सोशल एवल्स, सेक्स अब्यूज अगर किसी के साथ हो रहा है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहा है, उसको रोकना भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक किसी तरह के मेडिकल हेल्प चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, जो प्रोफेशनल्स है, जिन्होंने इसकी पढ़ाई करी है, जिनको इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है कि वो अपने से 100 150 स्टूडेंट्स को या लोगों को अवेयरनेस दे सकें, या ऐसा कोई, जैसे कि कोई फैकल्टी है जो मेरे साथ, जो बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रही हूँ उसको ले रहे हैं, तो आई एम हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स इन दैट वे। मेडिकल असिस्टेंट क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, ओके, डिलीवरी में कैसे डिलीवरी करना है, दिस आर ऑल एक्सपर्टाइज बैठे हुए जिनसे हमें जाके हेल्प लेना है। एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या किसी तरह की अगर एबॉर्शन करवाना, इन दैट केस ऑल्सो you can't directly go for the abortion, you have to take care of the medical counselor, okay। contraceptions हो गए, okay, कि कौन से contraception यूज करना है, whether it be pills or maybe condoms and everything। menstrual problems हो गए, किसी तरह की problems है, अगर menstrual problem, monthly problem किसी फीमेल को है, तो in that case she has to take help from the doctors or any medical professional। infertility, अगर कोई couple baby नहीं कंसीव कर पा रहे तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, आईवीएफ है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है जो कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं
Successful implantation of various action plans to attain reproductive health requires. ये जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जो हमने अभी बहुत सारे जो प्लान्स डिस्कस किए वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज स्ट्रांग होगी तो ही हम ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, आप किसी के पास जाके कोई ज्ञान नहीं ले सकते जब तक वो इंसान उस फील्ड में एक्सपर्टाइज ना हो, कि उसे अगर पता ना हो तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन ही देगा। ठीक है, मटेरियल सपोर्ट, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम हेल्प या सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारने के लिए। इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, क्या इंडिकेटर्स है जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी का इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, अवेयरनेस, एक दूसरे को अवेयर करना, एक दूसरे को समझाना कि सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में अच्छे से समझना ताकि उसके मिसयूजनेस ना हो पाए। ठीक है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज, इंक्रीज नंबर, अगर मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज ज्यादा होने लगी उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, पोस्ट नेटल केयर का ध्यान रखना सोसाइटी। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ओके, जितने भी कपल्स है कपल्स का नंबर इंक्रीज करना जो छोटी फैमिली रखता होता है। इसी तरीके से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारे दो स्लोगन बहुत फेमस स्लोगन है ना। बेटर डिटेक्शन एंड क्यूर ऑफ एसटीडीज, अगर बेटर डिटेक्शन, अगर हम ये जो लोग कहते हैं ना कि ये एड्स है तो एड्स एक दूसरे से फैलता है, दिस इज रॉन्ग, ये मिसकंसेप्शन है। आज हमारे जो हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया के फ्यूचर हैं, तो अगर हम उन्हें ये चीजें ना बता पाए तो वो बेटर इंडिया लेके आ सकती। जो छुआछूत कहते हैं लोग कि एड्स है तो एक दूसरे को फैलेगा, नहीं, इसका बेटर डिटेक्शन और इसका क्यूर भी करवा सकते हैं इंसान। तो ये भी जरूरी है सोसाइटी में अवेयरनेस करना कि ये एड्स, ये ऐसा नहीं कि फैलता है एक दूसरे को, है ना। ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेडिकल फैसिलिटीज जो नहीं है या जिसे हम नहीं ठीक कर पा रहे ओवरऑल इंडिया में, उस मेडिकल फैसिलिटीज को इंक्रीज करना। जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, इन सब के थ्रू हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं अमंग द सोसाइटी और इंडिया को बेटर बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो आज का हमारा ये चैप्टर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी, कॉन्टेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.